हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ लिया था बेटा? हमने पिछली कक्षा में ये पढ़ा था कि हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन होते हैं उनको बैलेंस क्यों करते हैं। बैलेंस करने में भी क्या क्या था कि हमने क्या क्या देख लिया था कि उसके क्या थे, केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेशन हमको मिलती थी थ्री वे में। कौन कौन था? फिजिकल स्टेट था, और क्या था? फिजिकल स्टेट के बाद वो चेंज होता है बेटा। चेंज किसके बेस पे? हीट के बेस पे। फिर उसके बाद कंडीशन होती थी। कंडीशन में क्या होता था कि कंडीशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, जैसे उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए था? हीट चाहिए था। किसी भी रिएक्शन को टेक्स प्लेस करने के लिए उसके लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए। और इस हीट को हम लोग किसके साइन दिखाते थे? ये हमारे पास डेल्टा होता था, यही क्या होता है? हीट का साइन होता है। इसी को हम लोग दिखाते हैं बेटा। ये किसके ऊपर होता है? एरो के ऊपर लगा रहता है। ये हमारा रिएक्टेंट, आर का मतलब रिएक्टेंट, पी का मतलब प्रोडक्ट, यही होता था। यस, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई थी, किसी को कोई डाउट नहीं था। अब बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन को या फिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं या फिर क्यों किया जाता है। ये सारी चीजें हमने क्या किया था? डिस्कस कर लिया था। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कोई हमारे पास केमिकल रिएक्शन दे दिया जाएगा, उसको हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो कि तुम्हारे पास कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपके जो भी होगा पूछा जाएगा, वो कभी ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि ये रहा Mg और O2 से रिएक्शन किया बेटा, क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जनरली आपको नहीं देगा। यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन है, वो किससे रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन से या एयर से, और वो क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे एक आपको स्टेटमेंट की तरह मिलेगा, उसको याद रखिएगा कि स्टेटमेंट को कैसे हमें लिखना है। स्टेटमेंट को लिखना है, फिर इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन किसके हेल्प के थ्रू बनेगा? आपके पास क्या होना चाहिए? फॉर्मूला होना चाहिए या फिर उसके सिंबल होने चाहिए ये। फिर इसके बाद तभी आप बैलेंस करोगे। अगर ये दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे, अगर नहीं बना पाओगे तो बैलेंस करना नहीं हो सकता है, बैलेंस नहीं कर सकते ठीक से। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई थी पीछे का। तो कुछ बैलेंस करते हैं। अब कुछ याद रख लो, आयरन जो होता है ये इंपॉर्टेंट रख लो। आयरन, आयरन में बेटा कुछ स्पेसिफिक करेक्टर होता है। आयरन में क्या होता है? आयरन फॉर्म होता है, तीन मेन फॉर्म में होता है आयरन। आयरन फॉर्म थ्री मेन ऑक्साइड। यस, इसमें थ्री मेन ऑक्साइड होते हैं। कौन कौन? पहला होगा फेरस ऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं? फेरस ऑक्साइड। फिर होगा बेटा Fe2O3, इसको क्या 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 कहा जाता है? फेरिक ऑक्साइड। कंफ्यूजन मत होना। फिर बेटा आपके पास आता है FeO4, इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटाइड आयरन ऑक्साइड। क्या कहा जाता है? मैग्नेटाइड आयरन ऑक्साइड। क्या कहा जाता है? मैग्नेटाइड, मैग्नेटिक कह दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, या मैग्नेटाइड, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। यहाँ पे ये चीजें, ये और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जनरली नहीं पूछा जाता, बट ये पूछा जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में भी इंक्लूड है बेटा, ये वाला। यस, यहाँ तक नोट डाउन करो। ये रहा आपके पास आयरन, और ये क्या करेगा? वाटर से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? ये क्या है? इसका नाम बताना जरा कमेंट में जल्दी से। फिर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। जल्दी से बनाओ। अब देखो जरा सुनो, ये बेटा कौन सा मेथड होता है? हीट एंड ट्रायल का मेथड होता है। जिस मेथड से हम लोग अभी तक बैलेंस करना सीखे हैं, या कुछ बच्चे कर लेंगे, कुछ लोग बच्चे थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट यहाँ पे हम लोग जो सीखेंगे वो पहला कौन सा मेथड होगा? हीट एंड ट्रायल का। बेटा हीट एंड ट्रायल के मेथड में हम लोग क्या करेंगे? याद रखना, बैलेंस
केमिकल इक्वेशन, यही हम लोग सीख रहे हैं। केमिकल को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, केमिकल इक्वेशन। अब जरा सुनना, हमारे पास देखो बेटा रिएक्टेंट है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट को R से कर लो, प्रोडक्ट को P से कर लो। अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में Fe कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है बेटा, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यही चीजें है। अब तुम्हारे प्रोडक्ट में Fe कितना है, 3 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। क्लियर। अब जरा सुनना ध्यान से। अब देखो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है, ठीक, ये हमारा बैलेंस है, Fe नहीं बैलेंस है। अब तुम Fe को चाहे बैलेंस करो चाहे ऑक्सीजन को, तो बेटा हम सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं, Fe को बैलेंस कर लेंगे। Fe को जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 लगा दें, 3 हमेशा फ्रंट पे लगाएंगे, जो भी हमारा कोफिशिएंट नंबर होगा वो हमेशा कहाँ पे रहेगा, फ्रंट पे रहेगा बेटा। जो भी हमारा कोफिशिएंट नंबर होगा वो हमेशा याद रखना कहाँ पे रहेगा, फ्रंट पे रहेगा। जो नंबर फ्रंट पे रहेगा वो सबको मिलेगा, तो यहाँ पे Fe है तो केवल इसी को मिलेगा। अब बेटा Fe क्या हो गया, इधर 3 है, इधर 3 कर दो, बैलेंस, ये भी बैलेंस। अब बेटा हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4, तो यहाँ पे तुम 4 लगा दो इधर। कुछ बच्चे यहाँ पे लगाएंगे, वो हमें नहीं करना है। अब देखो कुछ बच्चों के माइंड में ये चलेगा कि मैम यहाँ पे तो 1 है, तो हम क्या करें, यहाँ पे 3 लगा दे, हो जाएगा। नहीं, 1 को हम लोग क्या करते हैं बेटा, नेग्लेक्ट मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा 4 लगाएंगे। जैसे ही तुम यहाँ पे 4 लगा दोगे, ये 4 क्या करेगा, इसको भी मिलेगा, उसको भी उतना ही मिलेगा। जैसे बहुत सिंपल सी बात है बेटा, आपके घर में जो पेरेंट्स होंगे, जो पेरेंट्स जो चीजें लाएंगे, उनके जितने भी बच्चे हैं, 2-3 जो भी होंगे, वो उस चीज को क्या करेंगे बेटा, इक्वल पार्ट में सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसी तरह ये भी है, तो ये 4 हाइड्रोजन को भी मिलेगा, ऑक्सीजन को मिलेगा, यस या नो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया बेटा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, बैलेंस। अब आते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितना हो गया, 8, ये हमेशा इसका क्या हो जाता है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाता है, 8। अब यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 है, तो हमें क्या करना है, 8 लाना है, तो 2 का टेबल इतनी बार पढ़ोगे 8 आ जाए, 4 लगा दोगे, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, सॉरी यहाँ पे भी 8 बेटा, और यहाँ पे भी 8, जल्दी से करिए। अब हम यहाँ पे लेते हैं बेटा, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, अब बना क्या रहा है, अमोनिया बना रहा है। अब इसको जरा जल्दी से सुनो कैसे बैलेंस करेंगे। अब सुनना, फिर उसी तरह करना है। ये रहा आपका रिएक्टेंट, ये रहा प्रोडक्ट। अब देखो जिस बच्चे को आ रहा है वो एक ही लाइन में कर ले जाएगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो स्टेप वाइज करना, परेशान नहीं ना, इस पे थोड़ा सा टाइम देना ना, नहीं ऐसा ना हो कि बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो परेशान हो जाओ, नहीं, बैलेंसिंग को थोड़ा सा टाइम देना, इसको अच्छे से सीख जाना। क्यों, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछ लिया जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना, 2, नाइट्रोजन कितना, 2। अब यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है, यस। तुम क्या करो, किसी एक को बैलेंस करो, हाइड्रोजन को बैलेंस करो बेटा। हाइड्रोजन को जैसे तुम बैलेंस करोगे तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, 3 लगा दिए, हाइड्रोजन कितना हो गया रिएक्टेंट की तरफ, 6। अब हमें क्या है, इधर 3 है, और हमें कितनी की जरूरत है, 3 की और जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा दें, 2 लगाओगे तो तुम्हारा नाइट्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन क्यों, इसका इसके में मल्टीपल कर दो, 6 आ जाएगा, 6 आ गया, है ना इजी। फिर उसी तरह बेटा तुम किसी और को ले लो, HCl बनाना है तुमको, हाइड्रोजन ले लो, क्लोरीन बनाओ, HCl, इसको भी सेम ऐसे ही करना है। जल्दी से बताना कमेंट में समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर क्या करूँ तुम, यहाँ पे भी वही करना है, तो बेटा यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो हमें इधर क्या करना है, 2 बनाना है, डायरेक्ट तुम यहाँ पे 2 लगा सकते हो, बैलेंस हो गया सब। ये नंबर जितना इसको मिला है उतना इसको भी मिलेगा, जल्दी से नोट डाउन करो। और भी हो सकता है बेटा आपके पास, और में क्या क्या हो सकता है, ये रहा आपके पास सोडियम, ये रहा वाटर, इन दोनों का रिएक्शन करवाइए, बनाएगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
क्या बनाएगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसको बैलेंस करो, जल्दी से बैलेंस करो। अब जरा सुनना ध्यान से, इसको देखो बैलेंस करने के लिए क्या करना है, तुम्हें फिर से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाओ या फिर आ रहा है तो इजिली कर ले जाओ। देखो सोडियम कितना बेटा है, एक इधर है एक इधर है, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस है। हमारा हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर कितना है, 3 है। ऑक्सीजन कितना है, एक यहाँ पर है। तो तुम क्या करोगे, बहुत सिंपल सा, वाटर को क्या करो, 2 मॉलिक्यूल दे दो, 2 इधर दे दो। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना हुआ बेटा, 4 हो गया। अब इस यहाँ पे 2 लगा दो, 2 लगा दिए। जैसे ही तुम 2 लगाओगे तुम्हारे देखोगे प्रोडक्ट में सोडियम भी कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 हो गया। हाइड्रोजन इधर कितना हो गया बेटा, 2 यहाँ पे 2 वहां पे, 4। अब यहाँ पर आओ, सोडियम अभी भी 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, बैलेंस। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, सब बैलेंस है। किसको छोड़ के, सोडियम को। तो सोडियम को क्या करो, यहाँ पे 2 लगा दो, देखो बैलेंस हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत इजी तरीके से कर ले जाओगे, फटाक से नोट करो। ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, H2SO4 के साथ। फिर क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट। क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट। और क्या बना रहा है बेटा, वाटर बना रहा है। और क्या बना रहा है, वाटर। अब इसको जल्दी से बैलेंस करो। अब फिर जरा सुनना, इसमें फिर क्या करना है तुमको, फिर से बैलेंस करना है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी तरीके से बैलेंस कर ले जाओगे। करना क्या है बेटा, देखो सोडियम कितना है, 2 है, 2 लगा दो। सोडियम बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस। हाइड्रोजन कितना है, 2 है और 2 इधर है, कितना हो गया, 4। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे 2 पहले से 2 लगा सकते हो, या फिर तुम सोडियम को पहले लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस बेटा 4 हो गया। अब ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 यहाँ पे है और 4 कहाँ पर है, उधर है। कितना है बेटा, 4 उधर है, कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ पे कितना है, 4 यहाँ पे है, देख रहे हो। फिर उसके बाद 2 यहाँ पे, बैलेंस है। जल्दी से बताओ कमेंट में, क्या बैलेंस है, हाँ बिल्कुल बैलेंस है। अब बेटा आपके पास और भी आता है, ये लो, ये रहा क्वेश्चन, रहा बेटा आपके पास। ये बना रहा है और वाटर में टूट जा रहा है, इसको बैलेंस करो। कर ले जाओगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताना। हो जाएगा बैलेंस, और भी तुम बैलेंस कर सकते हो बेटा। क्या करोगे तुम, आ जाओ। और भी रिएक्शन को तुम्हें क्या करना है, बैलेंस करना है। यहाँ पे रहा HgSO2, फिर उसके बाद क्या बना रहा है बेटा, मर्क्यूरी ऑक्साइड बना रहा है। फिर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा, सॉरी, ये सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है।
सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, इसको बैलेंस करो, बैलेंस हो जाएगा, जल्दी से बैलेंस करो। अब देखो ऑक्सीजन बेटा कितना है, तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको लगेगा कि सब कितना है बराबर में, लेकिन ध्यान से देखो ऑक्सीजन कितना है, 1 2 3, 3 हो जा रहा है बेटा। हम यहाँ डायरेक्ट 3 लगा दे, जब 3 लगा देंगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे बताओ, 6 हो गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे तुम क्या करो 2 लगा दो, जैसे ही तुम लगाओगे 2 तो ये देखोगे तुम्हारा क्या हो गया, मर्क्यूरी कितना हो गया बताओ। फिर यहाँ पे तुम 2 लगाओगे, अब देखो बैलेंस है मर्क्यूरी, लेकिन सल्फर नहीं बैलेंस है, सल्फर कितना हो गया बेटा 2 हो गया। फिर तुम यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। अगर तुम देखोगे ये रहा रिएक्टेंट, ये रहा प्रोडक्ट, देखोगे तो कितना है, Hg बेटा कितना है 2 है, सल्फर कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 6 है। अब इधर देखो Hg कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, सल्फर कितना है बेटा 2 है। बैलेंस हो रहा है कि नहीं, चलो सारी की सारी चीजें बैलेंस हो रही है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब रहा तुम्हारे पास बेटा P4O10, फिर ये वाटर से रिएक्ट करता है बेटा, ये बनाता है, इसको बैलेंस करो। फिर उसके बाद चलो जल्दी जल्दी बैलेंस करो। हो गया बैलेंस। अब जरा सुनना ध्यान से, देखो तुम्हारे पास क्या है बेटा, हाइड्रोजन कितना है इधर 2 है, इधर कितना है 3 है, ऑक्सीजन कितना है इधर, ऑक्सीजन यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारे पास कितना है, आ जाओ बैलेंस करते हैं। बेटा क्या है, फास्फोरस कितना है हमारा, फॉस यहाँ पे फास्फोरस कितना है 4 है, 4 लगा दे, 4 लगा देंगे, फास्फोरस बैलेंस हो जाएगा। अब जैसे ही तुम फास्फोरस को बैलेंस करोगे तो तुम ध्यान से देखना ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, वेरी गुड। फिर यहाँ पे कितना है बेटा, बस 10 है, 1 को हम लोग काउंट नहीं करते जनरली, तुम जानते हो, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 6 लगा दे, ये हो गया। ऑक्सीजन भी यहाँ पे कितना हो गया, इतना हो गया, बैलेंस। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन कितना हुआ 12, फिर यहाँ पे कितना भी हुआ 12, वेरी गुड, बैलेंस हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत। फिर बेटा हम क्या करेंगे, अब बैलेंस करेंगे इनको, अब इसको बैलेंस करेंगे तो कार्बन कितना है 3 है, यहाँ पे 1, बेटा तुम क्या करो डायरेक्टली इसको भी 3 दे दो, जैसे तुम इसको 3 दोगे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 7, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं 7 हो जाएगा। तुम यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या बनाओ 5 दे दो, क्या करो ऑक्सीजन को 5 लगा दो, जैसे ही तुम यहाँ पे 5 लगाओगे तुम्हारे पास ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तुम यहाँ पे क्या करो बेटा 4 लगा दो, जैसे ही तुम 4 लगाओगे देखोगे कि ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है 4 है 10, ऑक्सीजन भी इधर 10 हो जाएगा, उधर भी 10 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितना है 8 है, हाइड्रोजन भी 8 है, बैलेंस हो गया। अब लोग कुछ तुम्हारे पास होमवर्क रहेगा, इसको तुम जल्द घर से कर कर आना, होमवर्क में लिखना बेटा, ये आपके पास होमवर्क रहेगा, इसको घर से खुद से करना।
इसको क्या करना है आपको, खुद से घर से कर आना है। सॉरी, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट क्या होगा बेटा, डिफरेंट एलिमेंट्स इन द reactant and प्रोडक्ट। समझ पा रहे हो, प्रोडक्ट इट हैज इक्वल मास, इसके मासेस क्या होने चाहिए, इक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट एलिमेंट्स इन द reactant and reactants and प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स बेटा समझ पा रहे हो, किसी को कोई दिक्कत? तुम क्या करोगे, इसको बैलेंस कर सकते हो, कोई भी अपना एक इक्वेशन लिखो उसको बैलेंस कर दो। ये तुम्हारा रहा क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये आपसे पूछ लिया जाता है। अब बेटा उसी तरह क्या होता है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन में क्या कहोगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज ए अनइक्वल, यहाँ पे अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बिल्कुल बस सही बात है ना, यहाँ पे तुमको वही चीज कर देना है, फिर यहाँ पे वही चीज कर देना है, सेम ऐसा नहीं करना है, बट इसमें अनबैलेंस होना चाहिए। और बेटा तुम्हारे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही क्या कहा जाता है, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, नोट करो बहुत जल्दी से। चलो तो आज के लिए इतना रहने देते हैं बेटा, हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन खत्म हो गया। बैलेंस कैसे करता है ये भी हमने सीख लिया था। और उसपे क्या करो, तुम अपने एनसीईआरटी में जो भी तुम्हारा केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस कर लो। डाउट है तो डाउट को हमसे जरूर पूछ लेना। अब जो नेक्स्ट आपकी क्लासेस चलेगी उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग पूरा का पूरा क्या करेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू।